हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग भाई? सब बढ़िया? चलिए ठीक है। तो भाई आज का टॉपिक नया चैप्टर, समझ रहे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है विद न्यूमेरिकल। प्रीवियस ईयर जो भी जेई में क्वेश्चन आए वो भी करा दिया, सारे कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ तो भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ध्यान दो, पहले समझ लो फिर डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। मान लो यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0। कहां पे है ये? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 है, ठीक है। और यहां पे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए है जहां तक हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे। तो बेटा जब तक आप फील्ड में एंटर नहीं करते हैं तब तक आपको वर्क नहीं करना पड़ता। व्हेन यू एंटर द फील्ड देन यू हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। और वही वर्क उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है। अगर इसको आप यहां ए तक लाओगे तो दैट विल बिकम पोटेंशियल एट पॉइंट ए, VA, ठीक है। वर्क डन, मान लो W आपने किया, इसको यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना आप वर्क करेंगे दैट वर्क डन विल बी पोटेंशियल एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो नाउ वी कैन डिफाइन इट। सो द वर्क डन in bringing unit positive test charge from infinity, ठीक है, from infinity to a point inside electric field. The work done in bringing unit positive test charge from infinity to a point inside electric field is called what? Electric potential at that point. ठीक है। अब बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? Electric potential is represented by V. The formula is W by Q0. ठीक है, V is equal to W by Q0, ठीक है। SI यूनिट की बात करें, लगे हाथ। SI यूनिट होती है बेटा वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या ठीक है इन्फिनिटी से यहां तक लाने में अगर 1 जूल वर्क हुआ है तब उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, दैट विल बी 1 वोल्ट, ठीक है। और बेटा ये जो पोटेंशियल है ये कैसी क्वांटिटी होती है? सो रिमेंबर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। समझ गए? इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो बेटा आप लोग सही से समझिएगा। बढ़े आगे? ओके
बता दे रहा। अच्छा डायमेंशन भी बता दो भाई, डायमेंशन कितना होगा, लगे हाथ। वर्क की डायमेंशन क्या होती है बेटा, ml स्क्वायर t माइनस 2 होती, डिवाइडेड बाई q, चार्ज की डायमेंशन at होती है। तो ml स्क्वायर t को ऊपर ले जाइए, -2 में कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और a -1 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब डेरिवेशन की तरफ बढ़े। गुड, बैठा दो। तुम जहाँ से चले जाके ये खबर नहीं थी मगर। चलो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, ये क्यों रख दिया। ठीक है, रख दिया। इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है विच इज एट स्मॉल r डिस्टेंस, जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, इस चार्ज से यहां, इस चार्ज से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे एक चार्ज Q0 है, इस चार्ज से x डिस्टेंस पे एक चार्ज Q0 है, उसको थोड़ा सा खिसका के देख लेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन का सहारा लेके इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक का वर्क डन निकाल देंगे, हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। अरे पोटेंशियल निकालना है तो रास्ता वर्क डन से जाएगा ना, तो पहले छोटा सा खिसका के देख लेते हैं। लेट्स से ये पॉइंट O है, ये P है, ये मान लो B पर है, B पे नहीं A पे मान लेते हैं, A। तो इस Q0 को A से B तक dx, A से B dx डिस्टेंस खिसकाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, द वर्क डन in moving Q0 from A to B कितना होगा बेटे अभी वर्क डन, छोटा सा किसका है तो वर्क डन भी छोटा, dw, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट dx, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। बेटा ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज इस पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहा होगा, ये रिपल कर रहा है, आप फिर भी इधर डिस्प्लेस कर रहे हो, तो बेटा एंगल तो अपोजिट है, तो यहाँ cos 180 डिग्री लिख लो, तो dw कितना आ गया -f/dx। ठीक, क्या मैं f की वैल्यू रख सकता हूं, जी हाँ, फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 कितना है, फ्रॉम कूलम्स लॉ वो कितना कहता है कि फोर्स कितना होगा, K Q0 बाय एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, सो dw विल बिकम -K Q0 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ये छोटा वर्क है, हमें टोटल वर्क डन चाहिए, यहां लिख देते हैं, नाउ टोटल वर्क डन in moving charge
क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, सॉरी टू पॉइंट पी। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क डन होगा? तो बेटा वर्क डन लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से आर तक और डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दो। ये जो डी डब्ल्यू है, ये वाला डी डब्ल्यू वैल्यू पुट करो, माइनस जो जो कांस्टेंट हैं उनको बाहर कर लो। के क्यू क्यू नॉट कांस्टेंट है, अंदर रहेगा ओनली 1/x dx। x क्या? x स्क्वायर है, सॉरी 1/x स्क्वायर dx। मैं आपको बता दूं बेटा 1/x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, ठीक है। तो -1/x होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास आएगा के क्यू क्यू, सही से लिख जा, के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स। चलो अभी उधर ही लिख लेते हैं, 1/x की लिमिट इन्फिनिटी से आर। अब लिमिट ब्रेक करना तो आपको आता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बिकम के क्यू क्यू नॉट 1/r upper minus 1 by lower infinity. So finally you will get W is equal to k q q naught by r। ये आएगा। अब वर्क डन तो आ गया, अब पोटेंशियल निकाल लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P will be कितना हो जाएगा भाई? क्या लगता है आपको भाई? V का फॉर्मूला होता है W/Q नॉट। ये W की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा KQ/R। हो गया फॉर्मूला डेराइव, इक्वेशन स्टार। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V is equal to KQ/R। चेक, क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो ये मिटा दूंगा। चेक। अब सिंगल चार्ज की वजह से डिस्कस किया है, तो इसी समय डाइपोल की वजह से भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों यहीं निपटा ही देते हैं, ठीक है? क्लियर? बेटा ध्यान रखना, इफ नोट करने वाली बात है, इफ Q इज लेस देन 0, मतलब जो यहाँ सोर्स मेन चार्ज जो था अगर वो 0 से कम है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ठीक है? और इफ Q इज ग्रेटर देन, मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है? और अगर मान लो इफ देयर आर सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान लो अगर चार्ज का सिस्टम ही हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू, मान लो 3-4 चार्ज है, सो दैट विल बिकम K अलजेब्रिक सम ऑफ Q। ठीक है? और नीचे जो भी डिस्टेंस हो, अरे चलो मैं फिगर से बता देता हूँ। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और इन तीनों की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल चाहिए। इसकी डिस्टेंस यहाँ से R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है बेटा, इसकी R3 है। चलो एक को नेगेटिव कर देते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव अच्छे नहीं लगते। 3 चार्ज हैं, Q3, Q2 और Q1 इधर। इन तीनों की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए P पे,
सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, बोलो, अरे बोल भी दो। V इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल कितना आएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल माइनस के क्यू वन बाई आर वन प्लस, मतलब साइन के साथ रखते जाओ चार्ज को, इसका के क्यू टू बाई आर टू प्लस इसका के क्यू थ्री बाई आर थ्री हो गया। ये होता है पोटेंशियल निकालना। ठीक है, पोटेंशियल निकालना आसान होता है, हमें जस्ट ऐड कर देना होता है साइन के साथ रखते हुए। ठीक है, चलो अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली जाए, एक्सियल और इक्वेटोरियल की। ठीक है, क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Electric potential due to dipole at axial position. इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। देखो बेटा, डाइपोल की वजह से एक्सियल में, ये मान लो डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये गैप आपको पता है बेटा 12, ये सेंटर हो गया डाइपोल का, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अरे भाई इतना फील्ड में समझाया था भाई। ये डॉट 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 डॉट, ये क्या बनाया मैंने, दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इसी के एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट ले लो, लेट से ये पॉइंट पी है जहां पे हमें पोटेंशियल बताना है। और तो बताओ, और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट पी, आर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है बेटा, आर। चलो, अगर आपको इस डाइपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल जो भी आप बोलना चाहें, एट पॉइंट पी विल बी, क्या होगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V ड्यू टू माइनस क्यू, V ड्यू टू प्लस क्यू, उन दोनों पोटेंशियल का सम होगा। सिंपल सी बात है। माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू आर। माइनस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, अरे बेटा यहां से आर है तो आर प्लस एल नहीं होगा, क्यों, माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस एल। V ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू प्लस क्यू से ये वाली डिस्टेंस, बेटा ये बची वाली डिस्टेंस आर माइनस एल है, रख दो आर माइनस एल। इसको थोड़ा सॉल्व करो, के क्यू कॉमन ले लिया हमने, माइनस वन बाई आर प्लस एल प्लस वन बाई आर माइनस एल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल प्लस एल, सॉरी नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के क्यू ये आएगा बेटा के इंटू टू क्यू एल बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जो आपने काम इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि L is much less than R square, so we can neglect L square since L square is much less than R square, so we can neglect, किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, L स्क्वायर को। L स्क्वायर को मारो गोली K, और हमें पता है डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू 2QL होता है, पता है आपको भाई डाइपोल मोमेंट 2QL होता है। तो फॉर्मूला इसको हम हटा के P लिख देंगे, L स्क्वायर हट गया तो R स्क्वायर लो, ये एक्सियल पे पोटेंशियल आ गया, V इज इक्वल टू KP बाय R स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पे देख लिया जाए, मिटा दूं इसको,
कोई समस्या इस डेरिवेशन में? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक, चलो देखो, एट इक्वेटोरियल पोजीशन कर दो भाई, इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन देखो, ये रहा डाइपोल, -q + q, सेंटर ऑफ डाइपोल O, ये पूरा गैप 2L का, यहां से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, दिस गैप इज R। इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं ना, तो इसी पे तो पॉइंट लेंगे आप, ठीक है। इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ये L होगा तो PGT लगाओगे तो R² + L² आएगा। यहां कितना आएगा? R² + L², ठीक है। अब इन दोनों की वजह से पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल बताओ, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? फिर वही बात, V ड्यू टू -q, V ड्यू टू +q, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल। तो तुम्हें नहीं लगता कि -k लिखा, q लिखा, और गैप कितना है? R² + L², प्लस लगाइए, +q की वजह से कितना है? k, q √R² + L²। तुम्हें नहीं लगता ये मर गया पूरा, V आ गया 0? एग्जाम में आता है, प्रूव दैट एट इक्वेटोरियल पोजीशन द पोटेंशियल इज 0। हो गया, ये था इक्वेटोरियल, ठीक है। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जितना आज पढ़ा क्लियर हुआ? भेजे में गया? ओके, सो थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।